मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज कक्षा 8वीं का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए आपको समझाने जा रही हूँ। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। आरोप प्रत्यारोप, दोष लगाना, गहवर, गुफा, जीविका, जीने के लिए पेशा, निरीह, निर्दोष, श्रमजीवी, मजदूर, भीरू, कायर, अवांछित, ना चाहना, आक्रोश, क्रोध, गरिमा, महिमा, अकारण, बिना कारण के, धर्म भीरू, धर्म से डरने वाला, आंतरिक, भीतरी, गंतव्य, मंजिल, चरम परम, सबसे ऊंचा, उपेक्षा, महत्वहीन। बच्चों, इनमें से कठिन 10 शब्द आप कॉपी में लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको अप्रैल मई के सिलेबस में भी बताया था। ठीक है, अब मैं आपको इस पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या निराश हुआ जाए में लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है, उस पर चिंता व्यक्त करने के लिए कहा है और कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी आशा की ज्योति ना तो बुझी है और न भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना क्षीण हुई है। आजकल समाचार पत्रों में जो अजीबोगरीब समाचार भरे रहते हैं, जिसे देखकर लेखक का मन बहुत दुखी होता है। दूसरों पर होने वाली छींटाकशी को देखकर लगता ही नहीं है बच्चों कि कोई ईमानदार बचा हो। ऐसा लगता है बच्चों कि अधिक ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति में अधिक ही दोष दिखाई देता है। आज समाज की ऐसी स्थिति है कि जो व्यक्ति काम करते हैं, उनके अच्छे कार्यों को तो भुला दिया जाता है और भ्रष्ट आचरण युक्त कार्यों को याद रखा जाता है। इस कारण समाज का हर मनुष्य गुणी कम, दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। समाज की यह स्थिति बहुत ही चिंता का विषय है। क्या तिलक और गांधी के सपनों का भारत यही है? क्या हमारी महान सभ्यता और संस्कृति किसी गह्वर में डूब गई है? पर लेखक का मानना है कि महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यद्यपि आज के माहौल को देखकर लगने लगा है कि मेहनत करने वाले भोले भाले श्रमजीवी अर्थात श्रमिक जो श्रम करते हैं, पिस रहे हैं और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी मूर्खता का पर्याय बनकर रह गई है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की सोच बदल गई है। जो लोग अधिक ईमानदार होते हैं, उन्हें लोग आजकल मूर्ख समझते हैं। भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह की जगह मानव के आंतरिक गुणों को महत्व दिया जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध के विचार तथा आचरण को प्राथमिकता देने को बुरा आचरण माना जाता है। भारत में इन गुणों को संयम के बंधन से बांधने का प्रयास किया जाता है। देश के करोड़ों दरिद्र जन अर्थात गरीब लोग गरीबी की अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य अर्थात व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। पर जिन लोगों द्वारा यह कार्य किया जाना है, वे लक्ष्य भूलकर अपने लिए ही सुख सुविधा जुटाने पर ध्यान देने लगते हैं। बच्चों, भारतवर्ष सदैव कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। चूंकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है, इसलिए धर्म भीरू अर्थात धर्म से डरने वाले लोग कानून की कमियों का फायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। समाज का ऊपरी वर्ग अर्थात अमीर वर्ग कुछ भी करता रहे, परंतु वह भी यह महसूस करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी ईमानदारी, सच्चाई और आत्मिकता के मूल्य नष्ट नहीं हुए हैं अर्थात वैल्यूज कम नहीं हुई हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है। वे समाज में गलत तरीके से धन कमाने वालों की प्रतिष्ठा
कम करना चाहते हैं। दोषों को लोगों के सामने लाना बुरी बात नहीं है। बुराई तो यह है कि व्यक्ति के गलत पक्ष को उद्घाटित करके रस लिया जाता है, अर्थात बातें बनाई जाती हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, पर अच्छाई को रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक का अपना मानना है कि अभी भी समाज से मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। इसकी पुष्टि के लिए वह 2 उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पहला उदाहरण, लेखक अपना अनुभव बांटते हुए बताता है कि एक बार उसने टिकट बाबू को 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया था और जल्दी ही गाड़ी में आकर बैठ गया था। कुछ देर बाद टिकट बाबू ने चेहरे को पहचानते हुए लेखक के पास आकर उन्हें विनम्रता से 90 रुपए लौटा दिए। उस समय पैसा वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे का विचित्र संतोष और गरिमा देखकर लेखक चकित रह गया था। दूसरी बार जब लेखक अपनी पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था, तभी लक्ष्य से 8 किलोमीटर पहले ही अचानक बस खराब हो गई। कंडक्टर बस से उतरकर एक साइकिल लेकर चलता बना। बस में बैठे सारे लोगों ने समझा कि वह उन्हें धोखा दे रहा है। लेखक अकेला व्यक्ति था जो परिवार सहित सफर कर रहा था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का वहां कोई ठिकाना नहीं था। लेखक ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि यहाँ बस इसी तरह लूट ली जाती है। लोग भयभीत थे। कुछ नौजवान बस के ड्राइवर को पकड़कर मारना चाहते थे। उसने लेखक की ओर कातर नजरों से देखा। लेखक ने किसी तरह उस नौजवान को समझाया बुझाया। कुछ यात्री कहने लगे कि अभी कंडक्टर डाकुओं को लेकर आएगा। उन नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ रखा था। यदि ऐसी घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही मार दिया जाए। इसी समय लेखक ने देखा कंडक्टर एक खाली बस लिए आ रहा है। उसने अपने साथ लाया पानी और दूध लेखक के बच्चों को दिया। यात्रियों की जान में जान आ गई। सबने कंडक्टर को धन्यवाद देने के साथ ही बस ड्राइवर से माफी मांगी। बस 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गई। तो इससे पता चलता है बच्चों कि अभी भी हमारे जीवन में, हमारे देश में, समाज में ईमानदारी बनी हुई है। लेखक का कहना है कि वह बहुत से स्थानों पर ठगा भी गया है, धोखा भी खाया है। केवल धोखा खाई बातों को ही याद करके जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी भी अनेक घटनाएं जीवन में होती हैं जिनमें लोग अकारण ही सहायता कर देते हैं। रविंद्र ठाकुर ने प्रार्थना की है कि यदि उन्हें जीवन में धोखा खाना पड़ा तो उस समय उसे ऐसी शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि ईश्वर के ऊपर भी वे संदेह न करे। मनुष्य की बनाई गई विधियां जो गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, उन्हें बदलना होगा। उन्हें बदला भी जा रहा है। आशा की ज्योति अब भी नहीं बुझी है। मानव मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ का उद्देश्य मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में उत्पन्न निराशा के वातावरण को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात आप एक एक पंक्ति छोड़कर प्रश्नोत्तर करेंगे जो मैं आपको असाइनमेंट में भेजूंगी और अंत में संदेश भी लिखेंगे। समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं, पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर आशावादी होना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए, निराशा के वातावरण से दूर रहना चाहिए।